तो एक काम कीजिए कांग्रेस वाली प्रवक्ता मैडम, जाइए चुनाव आयोग के पास और कह दीजिए, एक पत्र लिखिए और चुनाव आयोग से ये कह दीजिए तमाम विपक्ष की पार्टियां, खास करके एमआईएम की पार्टियों का रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म कर दें और उन्हें चुनाव लड़ने से दूर कर दें। वो चुनाव न लड़े, सिर्फ आप चुनाव लड़े और आप जीते और आप देश की गृह मंत्री बन जाए। मतलब आप ये चाहती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है। मामला ये हुआ कि दोपहर में एक ट्वीट आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस की प्रवक्ता, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आता है, कहती है कि हम महाराष्ट्र में जो है वो 37 सीटें जीत जाते हैं, 6 सीटें और जीत जाते हैं, लेकिन हारे किसकी वजह से? एमआईएम की वजह से। हारे किसकी वजह से? एमआईएम की वजह। और कह रही है कि एमआईएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचक की तरीके काम करते हैं। अब सुनिएगा, उधर टारगेट भी किया है कांग्रेस ने। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अगर गठबंधन में बहन जी होती तो बहन जी को टारगेट ना किया जाता, बहन जी को भी टारगेट कर दिया गया और कह दिया गया कि बहन जी उत्तर प्रदेश में जो है वो संकट मोचक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आरोप लगाए ओवैसी पर, उन्हीं आरोपों के जवाब भी आए। आरोप लगाए हैं कि हम 6 सीट जीत जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की लड़ने की वजह से हम हार गए। वाह मैडम जी, कांग्रेस की दुहाई देने वाली। मैं अभी आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा और उन ट्वीट से आप अंदाजा लगाइएगा कांग्रेस जिस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में संविधान की दुहाई देते हुए, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पक्ष ये चाहता है कि विपक्ष को समाप्त कर दिया जाए। आरोप लगाए जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाए और विपक्ष चुनाव न लड़े, तानाशाही आ जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए चुनाव में हमें वोट देना, हम संविधान की रक्षा करेंगे, वो संविधान को मिटा देंगे। हालांकि ये कहां तक सच है ये तो खैर वक्त बताएगा। अभी तक तो संविधान में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट नहीं आया, लेकिन आप संविधान की दुहाई देने वाला संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, पहले उन मैडम का ट्वीट दिखा देता हूं, फिर एमआईएम की तरफ से क्या जवाब आया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सुप्रिया मैडम है, सुप्रिया श्रीनेट, आप देखिएगा इनका @सुप्रिया श्रीनेट करके जाइएगा, ट्विटर में सर्च कर लीजिएगा और इनसे सवाल भी कीजिएगा। सवाल, क्योंकि सवाल करना आपका अधिकार है और जिस संविधान को आप मानते हैं वो संविधान आपको इजाजत देता है कि आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी से या विपक्ष पे बैठे सुप्रिया श्रीनेट से या फिर एक आम जनता से आप सवाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी वीबीए, वंचित बहुजन अघाड़ी, वो भी प्रकाश अंबेडकर साहब का, और ओवैसी जी, एमआईएम ने 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। ये यहां पर एक आरोप लगा रही है कि ओवैसी जी ने 6 सीटें जो किसको डाल दी? बीजेपी को जिता दी। इन सीटों पर जीत का अंतर से ज्यादा वीबीए और एमआईएम यानी वंचित बहुजन अघाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिले हैं। हा मैडम जी, क्या जवाब, क्या कहने भाई। आप तो पढ़े लिखी थे, संविधान की बात करती थी, लोकतंत्र की बात करती थी, आप उसी संविधान को टारगेट करने लगे। सुनिए, इनमें से 1 पर कांग्रेस, 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदल दिया। मतलब अगर ये जीत जाते हैं उद्धव ठाकरे जी तो शायद सुप्रिया मैडम जो है वो देश की गृह मंत्री बन जाती। सुनिएगा, अन्यथा एमवीए महाविकास अघाड़ी कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में 31 नहीं बल्कि 37 सीट जीत जाती। मैंने जिक्र किया था ना पहले कि कह रही थी 31 नहीं 37 सीट जीत जाते हैं, और जब 37 सीट जीत जाते हैं तो मैडम शायद गृह मंत्री बन जाती देश की। और बीजेपी प्लस 17 नहीं बल्कि 11 सीटों पर सिमट जाती, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी जो है 17 सीट लेकर के आई है। यूपी में बीजेपी की संकट मोचक मायावती को भी टारगेट किया है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी और ओवैसी जी हैं। सुन लिया आपने, देख लिया, ये कह रही हैं कि संकट मोचक है। जब जब संकट पड़ेगा तो असदुद्दीन ओवैसी सामने आएंगे, वीबीए महाराष्ट्र के अंदर आएगी और उत्तर प्रदेश में बहन जी आएंगी। इसका जवाब जो है वो एमआईएम की तरफ से आ गया। अभी तक तो मैंने बहुत सवाल किए हैं, अगर वो सवाल को जानना है सुप्रिया जी से मैंने बहुत सवाल किए, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता शायद जिंदगी भर उस सवालों के जवाब ना दे पाए, पढ़ के आ जाएं, जिंदगी भर पढ़ें, जिंदगी भर एनालिसिस करें, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। उसमें मैंने चैलेंज किया। अब मैं जो उत्तर प्रदेश से सुप्रिया मैडम का जवाब आया है, सुप्रिया मैडम के लिए जवाब आया है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। बहुत चर्चित हो रहा है, इस समय ट्रेंड कर रहा है वो जवाब। अब देखिए, शौकत साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम के, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने उस ट्वीट का जवाब दिया है। देखिए, अभी 8:49 पर दिया है।
तुरंत मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो आपको जो है वो बता दिया। अब चलिए क्या उन्होंने जवाब दिया है, चलो कुछ वक्त के लिए आपकी बात मान ले। अब बताओ मध्य प्रदेश में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आप कह रहे हो कि 6 सीटें हार गए, चलो मान लिया हमने हरा दिया। आगे उन्होंने लिखा अब बताओ मध्य प्रदेश में क्या हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में बताइए क्या हुआ, 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी बीजेपी, 29 के 29 जीत गई, और कांग्रेस भी लड़ी थी, कांग्रेस हार गई। वहां पर जो है संकट मोचक कौन था, सुनिए आगे। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, किसने फायदा पहुंचाया, मोहतरमा, बहुत इज्जत के साथ शौकत साहब ने नाम लिया, कहा मोहतरमा इलेक्शन कमीशन में आपको शिकायत करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, शिकायत करनी चाहिए कि सभी पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दें, समाप्त कर दें। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को यह लोकतंत्र है, सबका अधिकार है मैडम जी। मतलब आप जाइए, उन्होंने कहा कि जाइए आप चुनाव आयोग के पास जाइए और कहिए कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी हो और बाकी सभी का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी बात में कहा कि ये लोकतंत्र है मैडम, सबका अधिकार है। तो सुप्रिया मैडम जी, आप जो ये कह रही हैं कि संकट मोचक, बी टीम, महाविकास अघाड़ी को हराया, ठीक है, तो ये सब कहना बंद कर दीजिए। खैर, बहुत बड़ी खबर है, पूरा ट्रेंड कर रहा है, आप लोग भी सवाल कर सकते हैं, ट्विटर पे जाइएगा, मैडम जी को टैग कीजिएगा, MIM हैशटैग का यूज कीजिएगा, सुप्रिया श्रीनेट को टैग कीजिएगा, उनसे सवाल कीजिएगा कि जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने जो सवाल किए हैं मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मैं यहां से करता हूं दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली की 7 की 7 सीटें जो है वो बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई। लेकिन इस वक्त की खबर यह है कि MIM के जितने नेता हैं वो सवाल कर रहे हैं सुप्रिया मैडम से, और मैंने भी सवाल किया और स्टेट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सवाल कर दिया है। तो मतलब साफ है कि MIM अपना रुख नहीं बदलने वाली, मतलब MIM चुनाव लड़ने वाली है। अब सुप्रिया मैडम क्या कदम उठाती हैं, सुप्रिया मैडम इन सवालों के जवाब देंगी कि नहीं देंगी। अगर देंगी तो भी मैं आपके पास आऊंगा बताने, और नहीं देंगी तब भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि पता चल सके कांग्रेस जो है वो संकट मोचक है भारतीय जनता पार्टी के लिए या MIM।